कमल चीमा साहिबा मौजूद, आई वुड से IT एक्सपर्ट है। शी हैज अ ग्रिप ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने वक्त दिया अपना कीमती। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक तरफ हमने ये टारगेट रख लिया है और बता रहे हैं हम कि जनाब अब अमंग अदर थिंग्स डिजिटल और IT के शोबे के अंदर हम $5 अरब पर ले जाएंगे अपनी एक्सपोर्ट्स को। दूसरी तरफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो इतने छोटे से अरसे के अंदर तकरीबन $2.25 अरब का लॉस हो चुका है। आपको क्या लगता है दुरुस्त कौन कह रहे हैं दोनों में से? हुकूमत के टारगेट्स ठीक हैं या फिर ये जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं जो मुल्क की मुफाद के खिलाफ ये खबरें दे रही हैं? जो साल का शुरू था उसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान इज द थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन द वर्ल्ड IT आउटसोर्सिंग के लिए। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज था, बहुत ज़्यादा तादाद में यंग लोग थे जो कि अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं, जो कि अभी लो कॉस्ट भी हैं, तो बहुत सारा काम पाकिस्तान की तरफ IT आउटसोर्सिंग का आ रहा था। जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे हमने देखा कि देखिए डिस्पाइट के इंटरनेट इतना बंद हुआ, $3.2 बिलियन, पिछले साल $2.7 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स थी, मगर इस साल हमारी $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, इवन दो कि पाकिस्तान इतना इंटरनेट के इतने इश्यूज आए। तो ये आप देखें, और ये हमारे जो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं सोसाइटी में उनकी मेहनत का नतीजा था कि इतने सारे डिफरेंट जो यूथ प्रोग्राम्स हुए, उनको ट्रेनिंग भी दी गई, IT स्किल्स की भी ट्रेनिंग दी गई, और उनको ऐसी जगह बनाई गई, मुकामात ऐसे बनाए गए जहाँ पे उनकी इंक्यूबेशन हो सके, जहाँ पे उनको ऐसा माहौल दिया जा सके जहाँ पे वो इस तरह की फ्रीलांसिंग आराम से कर सकें। और हमारी आपने देखा कि जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। जी जी। तो हम एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे थे और वो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी। तो ये जो इंटरनेट कंपनी से रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि $1.62 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, ये $1.62 बिलियन वो है जो डायरेक्ट नुकसान हुआ है। ये इसमें जो $3.2 बिलियन हमने किया है उसमें ये एडिशनल होता, ये उसमें एडिशनल होता। इसके अलावा जो हमें नुकसान हुआ है, जो रेपुटेशनल नुकसान हुआ है, जो क्रेडिबिलिटी का नुकसान हुआ है, जो हमारे ब्रांड को नुकसान हुआ है, वो अलग है। और उसकी वजह से तो लॉन्ग टर्म जो नुकसानात होंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेपरकशंस होंगे, उनका तो अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए ये जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है ये बहरहाल एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ है जिस पे सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। जो हम जिस भी वजह से पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने की वजह से जो भी हम जिस वजह से भी इसको बंद करते हैं, ये इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट हिट है, ये इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट हिट है। और सिर्फ IT एक्सपोर्ट नहीं, देखिए ये तो IT एक्सपोर्ट की बात हो रही है ना, ये जो VPN बंद हो गया या IT एक्सपोर्ट का काम नहीं हो सका, फ्रीलांसिंग का काम नहीं हो सका, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं सभी इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं। ई-कॉमर्स के सारे बिजनेसेस, लॉजिस्टिक्स के सारे बिजनेसेस लाइक करीम, फूड पैंडा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी सारे बिजनेसेस। पाकिस्तान कौन सा ऐसा बिजनेस है आप मुझे बताएं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल ना करता और उसकी प्रोडक्टिविटी ना इफेक्ट होती हो। तो ये इकोनॉमी के ऊपर एक, जब इंटरनेट बंद होता है तो डायरेक्ट हिट होती है। एक ना अभी पिछले दिनों आई वाज टॉकिंग टू समवन, एक IT हाउस है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उनके मतलब अच्छा खासा उनका काम है और उनके क्लाइंट्स जो हैं वो सारे वो यहाँ ऑफशोर उनका काम करते हैं। तो ही वेंट टू अमेरिका, एक बहुत बड़ी क्रिप्टो, आजकल क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी स्पेशली आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप गॉट इलेक्टेड एक बड़ा बूम आया हमने देखा है। और दुनिया की सबसे बड़ी एक जो एक्सचेंज है, मैं जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, वो ये मुझे बता रहे थे कि आई मेट हिज CEO अमेरिका के अंदर, और उन्होंने कहा कि यार हम आपको अपना काम देने को तैयार हैं, हम डेवलपमेंट कराना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशंस की और आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप पे हमें पूरा ट्रस्ट है, आप कहीं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाके कर सकते, आपको कोई पता ही नहीं किसी भी टाइम पे आपके यहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया, कोई जलसा जुलूस आ गया, यहाँ पे रिप्यूट आपकी ठीक नहीं है। तो वो मुझे ये कहने लगे कि हम उनको मना भी लें और फिर कल को अगर दोबारा इस तरह का कोई मामला हो जाए और फिर जो एक दफा जाता है वो दोबारा ट्रस्ट नहीं हम उनको करवा सकते कि ठीक है जी अब बिल्कुल सही हो गया मामला, तो हालांकि ठीक हो भी गए हो। तो इस पर आप क्या कहेंगी जो रिप्यूट डेवलप हो रही है इसकी वजह से पाकिस्तान की? देखिए आपने ये एक एग्जांपल, एक स्टोरी दी, इस तरह की मैं आपको 15 और स्टोरीज दे सकती हूँ जो मुझे पता है, और आई थिंक उसके अलावा हंड्रेड्स और स्टोरीज होंगी जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट करने आ रहा था,
रुक गया। पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा क्लाइंट आ रहा था, रुक गया। पाकिस्तान की कोई बड़ी एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान से अपना कॉल सेंटर चलाती है हेल्थ का, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, लॉस्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स इन द यूएस। तो इस तरह की हमारे पास एक पूरी लिस्ट है स्टोरीज की, जिसमें इस तरह का जो रेप्यूटेशनल और क्रेडिबिलिटी का नुकसान है, जो पाकिस्तान के ब्रांड को नुकसान हुआ है, वही तो मैंने आपसे पहले कहा ना कि उसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि डायरेक्ट कितना नुकसान हुआ है और आने वाले सालों में कितना नुकसान होता रहेगा पाकिस्तान को। और ये इतनी एक अफसोसनाक बात है क्योंकि इस पे इतना काम किया गया कि टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, जाइटेक्स में जब जो जाइटेक्स होता है दुबई में, उसमें पाकिस्तान को बहुत सराहा गया, पाशा का बहुत काम था वहां पे, जो कि पाकिस्तान का पेविलियन जो है वाज वन ऑफ द बेस्ट पेविलियंस। अगर कोई और फायरवॉल लग रही है या कोई भी ऐसी चीज आ रही है तो पहले तो ये कि एक तो क्लियर किया जाए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो फिर उसको सही तरह से डिजाइन किया जाए, सही तरह से साइज किया जाए। तो इस वजह से जो है, अगर हम अपनी ये जो परसेप्शन है कि हमारी इंटरनेट, देखें इस पूरी जो आईटी एक्सपोर्ट है उसकी बैकबोन क्या है? उसकी बैकबोन है ही इंटरनेट जी। तो अगर ये परसेप्शन आ जाएगा कि इंटरनेट ही नहीं पाकिस्तान में चलता और इंटरनेट कभी भी बंद किया जा सकता है, इंटरनेट कभी भी थ्रॉटल किया जा सकता है, पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान में कौन बिजनेस देगा? अगर इस तरह का परसेप्शन आ जाएगा कि जी हम पाकिस्तान में तो वीपीएन को बंद कर दिया जाता है या उनको अन इस्लामिक करार दिया जाता है या इस तरह की कोई भी चीज आएगी, तो पाकिस्तान को जो चीमा साहब आपकी बात से मुझे जो समझ आ रही है कि ये सारी चीजों को कंट्रोल करके जो हुकूमत है वो क्या किसी पर कोई कदगन लगाना चाह रही है? हो क्या रहा है? इंटरनल क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्यों हुकूमत ऐसा कर रही है? देखिए इंटरनल का मुझे नहीं पता कि क्यों कर रही है, मगर अगर कोई पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने की वजह से हो रहा है या किसी और भी चीज की वजह से हो रहा है, जिस भी वजह से हो रहा है, बात एट द एंड ऑफ द डे ये है कि इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, पाकिस्तान की रेपुटेशन क्रेडिबिलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हमारा जो सारा कस्टमर और क्लाइंट है वो वेस्टर्न कंट्रीज में बैठा हुआ है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, वो पाकिस्तान को बिजनेस नहीं देगा। अभी आपने एक स्टोरी सुनाई, मेरे पास और बीसीओ स्टोरीज हैं जिसमें हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि पाकिस्तान से बिजनेस निकल रहा है, पाकिस्तान से बिजनेस दूर जा रहा है, पाकिस्तान का परसेप्शन खराब हो रहा है। तो इसको हमें गवर्नमेंट को एक हंगामी कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट को ये अश्योरिटी देनी चाहिए कि हम इंटरनेट कभी भी बंद नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए, हमने जो भी अपने प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्व करने हैं, कोई भी और मसला है वो हम इंटरनेट को बंद किए बगैर सॉल्व करेंगे। और हम ये अपना जो है मेरा आपसे आखिरी सवाल है कमल चीमा साहबा, अगर आप हुकूमत में होती तो पहला स्टेप क्या लेती? सबसे पहले तो मैं एक अश्योरिटी देती कि इंटरनेट में कभी भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद फिर मैं और चीजें करती कि पॉलिसी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आएगी, आईटी पॉलिसी के अंदर कोई चीज गलत नहीं होगी, मैं आईटी का जो ब्रांड पाकिस्तान का है उसको बहुत ज़्यादा उसको सामने लेकर आती, उस पे काम करती, आईटी स्किल्स पे काम करती, ऐसी पॉलिसीज़ पे और रेमिटेंसेस के जो डॉलर रिलेटेड इश्यूज हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड इश्यूज हैं फॉर आईटी एक्सपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स, उनको सॉल्व करती। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हमें ऐसी जगह बना के देती है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है कि वो अपना आराम से काम कर सके और उनको किसी तरह की कोई डिस्ट्रप्शन का सामना ना करना पड़े। मैं उनके रास्ते से उनके रास्ते में आके खलल किसी किस्म का पैदा ना करती, मैं उनके लिए आसानी पैदा करती ताकि हुकूमत की तरफ से उन्हें फुल सपोर्ट मिल सके कि जहाँ पे वो उनका बिजनेस और आईटी एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ज़्यादा फले फूले।